कक्षा 8वीं विषय गणित एक चरांक वाले समीकरण प्रश्न संग्रह 12.1 दूसरे में 6 सवाल हो चुके हैं। 7वां सवाल लिखा हुआ है। आज जो है प्रश्न संग्रह 12.1 जो है पूरा कंप्लीट करेंगे और आशा करेंगे कि आपको जो है प्रत्येक सवाल को समझाते हुए ब्लैक बोर्ड पे हम हल किए हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। सवाल पे आते हैं। 13x - 5 बराबर 3/2 बटे 2 अंश में 3 बटे में हर में 2 है। इस 2 को हटाने के लिए बटे है, बटे मतलब भाग, भाग का विपरीत क्या होगा? गुणा। तो प्रत्येक पद में हम किसका करेंगे? गुणा करेंगे। कितने का करेंगे? 2 का, क्योंकि हमें ये 2 हटाना है, समीकरण है, x का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक में जो है 2 से गुणा करेंगे। तो छोटा अंक है तो हम डायरेक्ट जो है गुणा करेंगे। 13 में 2 का गुणा करोगे क्या होगा? या तो हम एक लाइन लिख देते हैं, आपको न समझ में आए। 13x कोष्टक में हम 2 लिख रहे हैं, यहाँ गुणा चिन्ह हम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चिन्ह हो जाते हैं, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। प्रत्येक पद में हम 2 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ ऋण है तो ऋण 5 लिखे, फिर 2 लिखेंगे बराबर 3/2, यहाँ पे लिखेंगे 2 क्यों लिखे? क्योंकि हर से 2 हटाना है, हमें x का मान ज्ञात करना है। 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में जो भी हम क्रिया करेंगे दोनों पक्षों में करते हैं। तो प्रत्येक पद में 2 से गुणा करने पर 13 दूनी 26x माइनस 5 दूनी 10 बराबर, ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट जाएगा तो क्या बचा? 3। 26x माइनस 10 घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, बीजातीय पद है, नहीं घटेंगे। 10 जो है वहाँ पक्षांतर होगा। उसके बाद वाली लाइन 26x बराबर, यहाँ वाला 3 पहले लिखोगे दाहिने साइड वाला, ऋण 10 है, वहाँ जाके क्या होगा? धन 10। ध्यान से समझोगे, एक एक लाइन समझाते हुए हम हल कर रहे हैं। कभी कभी सवाल में ऐसे लिखते हैं 26x माइनस 10 धन 10 बराबर 3 धन 10, ऐसे लिखते हैं। फिर इसको काटना पड़ता है, ये आपको समझ से परे रहता है या तो समझ में आ जाता है। कभी 1 10 लिखना भूल जाते हो, वहाँ पे जोड़ते लिखेंगे 10 जो है दिखता रहता है, आगे पूरे के पूरे सवाल गलत हो जाते हैं। खाली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ का जो चिन्ह है विपरीत चिन्ह का उपयोग करके अंकों को पक्षांतर कर देना है। 26x बराबर 3 और 10 जोड़ोगे 13, x बराबर, अब ध्यान दो 26x है, इनके बीच में गुणा है, विपरीत क्या होगा? भाग होगा। तो 13 बटे, बटे मतलब भाग हुआ, तो किसका भाग दोगे? यहाँ का 26, x के बगल का वाला 26 हटाना है हमें, अब भाग दो। 13 एकम 13, 13 दूनी 26। x का मान क्या है? x बराबर 1/2। गलती यहाँ होती है, अब जरा ध्यान दोगे। बोलोगे टीचर इसके पहले जो है आप जो है जब सवाल हल किए थे 2/1 था तो आप 2 लिखे थे। अब यहाँ पे 1/2 आया तो हम 2 क्यों नहीं लिखेंगे? ध्यान दोगे, क्योंकि अंश में 1 है, बटे है 2 है, हर में 2 है, तो 1/2 यहाँ लिखोगे। 2/1 का मतलब 1 का 2 में भाग दोगे तो 2 ही होगा, तो बटे 1 हम नहीं भी लिखेंगे, यहाँ पे चलेगा। 2/1, हर में अगर 1 आ रहा है तो हम डायरेक्ट अंश वाला ही अंक लिखेंगे, और हर में जो है आपके अंक आ रहे हैं, अंश में आपका 1 आ रहा है तो अंश और हर दोनों लिखना होगा। तो ये दोनों जरा जो है क्लियर करोगे। कभी गलती यहाँ कर देते हो, x बराबर 2 लिखते हो, यहाँ बराबर लिखना होगा 1/2, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा। आठवां वाला सवाल, 8वां है 3 y धन 8 बराबर 10 y ऋण 4 धन 8। कोष्टक खोलना है,
3 का y में, 3y धन 3 अठे 24, यहाँ बराबर है तो बराबर 10 का y ऋण 4 में गुणा करेंगे। 10 का 8 तक नहीं जाएंगे क्योंकि y ऋण 4 कोष्टक दिया गया है, उसके आगे धन है। 10 का y में करेंगे 10y, ऋण चिन्ह है, 10 का 4 में करेंगे 40, फिर धन, यहाँ पे ये 8 है, 8 लिखेंगे। फिर से समझोगे, इस 10 का गुणा y ऋण 4 कोष्टक कह रहा है, यहाँ तक करना है, 8 में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे चिन्ह लग चुका है धन। सजातीय पद जोड़ेंगे, 3y धन 24 विजाती है, यहाँ पे 10y है, 40 और 8 यहाँ क्रिया कर सकते हैं, दोनों सजातीय पद हैं। एक धन और एक ऋण रहे तो क्या करते हैं, पहले घटाते हैं। इसके पहले छठी में करवाए हैं, इस 8वीं में भी करवाया गया है। घटाए, 40 में से 8 गए 32, अंक बड़ा है 40, उसके आगे ऋण चिन्ह है तो ऋण 32 होगा। अब उसके बाद वाले लाइन, ये 10y अब यहाँ आ रहा है तो लिखेंगे 3y धन 24, 10y के आगे चिन्ह देखना है, पीछे नहीं, तो धनात्मक है, ये हो जाएगा ऋण y। जब 10y यहाँ आ गया तो वहाँ क्या बचा है, तो ऋण 32 चिन्ह के साथ, चिन्ह को हटाना नहीं है। 10y के आगे वाला चिन्ह लिखेंगे धन है तो यहाँ हो गया ऋण। अब इसके बाद 3y और ऋण 10y, एक धनात्मक एक ऋणात्मक रहे तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 10 में से 3 घटा दो, 7y, अंक बड़ा है 10, उसके आगे ऋण चिन्ह है, ऋण लगाएंगे। लेकिन ये धन 24 जो है कोई क्रिया नहीं हुआ है, तो लिखेंगे धन 24 बराबर, यहाँ ऋण 32 है तो ऋण 32। इसके बाद वाली लाइन, 7y बराबर ऋण 32 धन 24 है, वहाँ जाएगा तो -24, तो -7y बराबर, दोनों ऋणात्मक है, दोनों ऋणात्मक जुटेंगे, ऋण चिन्ह लगाएंगे, दोनों अंक जोड़ दो, 4 और 2 6, 3 और 2 5। 7y गुणा है, विपरीत होगा भाग, तो y बराबर ऋण 56 बटे ऋण 7, यहाँ पे ऋण 7 है तो ऋण 7 का भाग दोगे। ऋण और ऋण जो है कट जाएंगे, 7 एकम 7, 7 अठे 56, y बराबर क्या होगा 8, तो y का मान कितना निकला 8। अब आ जाओगे 9वां वाला सवाल, x ऋण 9 बटे x ऋण 5 बराबर 5/7। फिलहाल 9वां वाला सवाल इस बार बोले हैं नहीं करना है, लेकिन आप लोग करोगे तो जाके अच्छे से समझ में आएगा। तिर्यक गुणा यहाँ होगा, मतलब 7 का x ऋण 9 में, 5 का x ऋण 5 में, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा किसे कहते हैं, इसका जो है यहाँ नीचे की तरफ और इसका ऊपर की तरफ। तिर्यक गुणा में होगा 7x ऋण 9, कोष्टक लगाओगे, बिना कोष्टक लगाए इसको लिख ही नहीं सकते हो। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 7 गुणे x ऋण 9, तो ये जो है गलत है, कोष्टक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो हम यहाँ गुणा चिन्ह न लगा के तिर्यक गुणा कर रहे हो, 7x ऋण 9 बराबर, यहाँ का ये 5 लिखोगे, किससे गुणा करोगे, x ऋण 5, कोष्टक बंद करोगे। अगर 2 पद है कोष्टक लगाइए। इसके बाद वाली लाइन, कोष्टक खोलो, 7 का x में गुणा करो, 7f, 7 9 63, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण लगाए हैं, बराबर 5 का x में 5x माइनस 5 5 25, कहीं 5 और 5 10 लिख देते हो। अब जो है सजातीय पद एक क्रम में करोगे, चलो करते हैं। 7x माइनस 63, 5x के आगे धन है तो यहाँ आ जाएगा -5x बराबर, जरा ध्यान दोगे, यहाँ ऋण 25 है तो ऋण 25 लिखोगे, ऋण लगाओगे। 7 में से 5 घटाओ, 2x माइनस 63 बराबर -25।
ऋण 63 है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा, धन 63। तो 2x बराबर, पहले ऋण 25 लिखोगे, फिर धन 63। एक संख्या धन और एक संख्या ऋण रहे तो क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो चलो घटाओ, घटाने पे क्या आएगा, 2x बराबर 28। घटा लो यहाँ पे, 63 में 25 घटाओ, 3 में से 5 में जाएगा, बगल सुधार लोगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13। 13 में से 5 घटाओ 8, 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा, बराबर 38। देखो हम 28 लिखेंगे, 38 होगा। उसके बाद वाली है, एक संख्या धन एक संख्या ऋण घटाए, अंक बड़ा है 63, उसके आगे धन चिन्ह है, धन नहीं भी लगाओगे चलेगा। x बराबर 38 बटे, गुणा है विपरीत होगा भाग 2, 2 का इसमें भाग दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाओगे 1, बगल से अंक उतारोगे, 2 नवा 18, 2 एकम 2, अंकों को काटोगे 19, x बराबर 19, ये जो है आंसर होगा। 10वां वाला सवाल, y ऋण 4 बटे 3 धन 3y बराबर 4। y का मान ज्ञात करना है, बटे 3 है, 3 को हटाने के लिए प्रत्येक पद में 3 से गुणा करना होगा। y ऋण 4 बटे 3 पहले लिख के 3 से गुणा करोगे कोष्टक, धन डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं, 3y कोष्टक में 3, फिर यहाँ का बराबर 4 कोष्टक में 3, प्रत्येक पद में 3 से गुणा किया गया है। ये 3 कट जाएंगे, बचा y ऋण 4 धन 3 तियाँ 9y बराबर 4 तियाँ 12। समीकरण आप हल कर सकते हैं, सजातीय पद ये दोनों होंगे, ऋण 4 है, वहाँ जाएगा धन 4 होगा, y धन 9y, डायरेक्ट भी 10 लिख सकते हैं, 12 ऋण 4 है, वहाँ पे धन 4, 10y बराबर 12 और 4 16, y बराबर 16 बटे 10y गुणा है, विपरीत होगा भाग। और की संक्षिप्त 2 8 16, 2 5 10, y बराबर 8 बटे 5। यह है 10वां वाला सवाल। अंतिम सवाल 11वां, b, फिर धन लिखा है, कोष्टक बना के b धन b लिखा गया है, b धन 1, फिर धन करके b धन 2 बटे पूरा किया गया है 4 बराबर 21। काफी सरल सवाल है, बटे 4 है, विपरीत होगा बटे का गुणा, बटे मतलब भाग, इस पूरे का बटे है 4, तो दोनों पक्षों में, अब यहाँ एक एक में नहीं करोगे क्योंकि b धन 1 b धन 2 सभी के बटे में 4 है, तो 4 का गुणा इसमें भी करोगे, 4 का इसमें भी गुणा करोगे। अब देखो कैसे करना है, b धन 1 धन b धन 2 बटे 4, यहाँ पे कोष्टक में 4 बराबर 21 का 4। फिर से समझा रहे हैं, प्रत्येक पद में यहाँ जो है बटे लगा दिया गया है, तो 3 का गुणा इसमें और इसमें हम नहीं किए, एक साथ किए, क्योंकि पूरे का ही बटे लगा हुआ है, इसमें भी पूरे का बटे लगा हुआ है, तो हम एक ही बार 4 लिखेंगे, इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 नहीं करना है।
ध्यान दीजिए, फिर से हम 10वें में आ रहे हैं। 3, तो 3 का हम गुणा जो है इस पूरे पद में किए हुए, पूरे का बटे लगाया गया है। तो ये 4 और ये 4 कट गए, 4 एकम 4, 4 एकम 4। अंश और हर में जो है रहते हैं अंक, तब कटते हैं। क्या बचा? इसमें बचा b धन 1 धन b धन 2 बराबर 21 का 4 में गुणा करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब कहोगे कोष्टक क्यों नहीं लगाए? क्योंकि जब बटे में हो चुका है, आगे अंक नहीं है, अब यहाँ हम कोष्टक खोल सकते हैं। एक कोष्टक आपको कंफ्यूज करने के लिए बना के सवाल में दिया गया था, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, आगे सवाल कैसे हल करोगे सोचने के लिए आपको मजबूर किया जाता है। यहाँ अंक नहीं है, अब कोष्टक खोल दिए, ये रूप आ गया है। सजातीय पद जोड़ेंगे, 1 2 3, कितने बी हैं? 3 बी। धन 1 और 2 जोड़ोगे 3, 2 और 1 जोड़े 3 बराबर 84। आराम से धीरे धीरे हल करोगे इसको। धन 3 है, वहाँ जाएगा तो क्या होगा? -3, तो 84 माइनस 3, 3 बी बराबर 84 में से 3 बी घटाओ, सॉरी 3 बी नहीं घटाना है, खाली 3 घटाना है, क्योंकि पहले 3 का ही कर रहे हैं, अभी 3 बी तो हमारा बचा हुआ है। धन 3 है, वहाँ पे -3 गया, 84 में से 3 घटाए 81। अब यहाँ पे 3 बी है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? बी का। 81 इनका है गुणा, विपरीत क्या होगा? भाग, तो बटे 3। 3 का 81 में भाग दो, रफ में जाओ, 3 का 81 में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाओ 2, बगल से अंक उतारोगे, 3 सते 21। 0 आया, पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, तो b का मान क्या है? 21। तो ये जो है हमारे आंसर होंगे। प्रश्न संग्रह 12.1 जो है यहीं पे कंप्लीट हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ना समझ में आया हो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।